Hello student, exercise number 1.2, question number 1. F r star to r star where fx equal to 1 upon x. R star is set of non-zero real number. Non-zero real number means this is r माइनस जीरो, या सिंपल वर्ड में कहिए जीरो को छोड़ करके सभी रियल नंबर्स का सेट जो है आर स्टार है। तो यहाँ पर डोमेन आर स्टार है, कोडोमेन भी आर स्टार है, और ये फंक्शन एफ डिफाइंड है एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स से। वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है कि सेट ये फंक्शन जो है 1 1 ऑन टू है या नहीं। तो पहले 1 1 चेक करेंगे। सिंपल 1 1 के लिए हम क्या करते हैं, लेट x1 कॉमा x2 एलिमेंट ऑफ आर स्टार। डोमेन से दो आर्बिट्री एलिमेंट x1 x2 हम चुनते हैं सच दैट, किस तरीके से होने चाहिए, सच दैट fx1 इक्वल टू fx2। तो गाइज आपको मालूम है 1 1 होने के लिए इससे क्या मिलना चाहिए हमको, x1 इक्वल टू x2। तो fx इक्वल टू 1 अपॉन x, fx1 इक्वल टू 1 अपॉन x1, fx2 इक्वल टू 1 अपॉन x2। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x1 इक्वल टू x2, यही हमें प्रूफ करना होता है सिंपल। तो इट मीन्स f इज 1 1 1 1 फॉर ऑन टू प्रूफ करने के लिए लेट y इज एलिमेंट ऑफ आर स्टार। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर डोमेन और कोडोमेन दोनों ही आर स्टार हैं। इस समय हम जो y सेलेक्ट कर रहे हैं कोडोमेन से। फॉर y एलिमेंट ऑफ आर स्टार कैसा होना चाहिए, ये y इक्वल टू एफ एक्स, y इक्वल टू एफ एक्स। दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू एफ एक्स मीन्स 1 अपॉन x। तो आपको जैसे बताया था x की वैल्यू फाइंड करते हैं y के टर्म्स में, तो x इक्वल टू 1 अपॉन y। तो अब हम क्या देखते हैं इसके बाद, क्या y की सभी वैल्यू के लिए x एग्जिस्ट है या नहीं। y क्या है आपका, नॉन जीरो रियल नंबर है। अगर y नॉन जीरो रियल नंबर यानी जीरो को छोड़ के रियल नंबर आप रखेंगे तो x भी क्या होगा, नॉन जीरो रियल नंबर होगा, यानी कि वो भी आर स्टार से होगा। तो क्या लिखा जाता है, सिंस ऑल एलिमेंट ऑफ कोडोमेन कोडोमेन का एलिमेंट क्या लिया हमने, y। ऑल एलिमेंट ऑफ कोडोमेन y एलिमेंट ऑफ आर स्टार हैव प्री इमेज x इक्वल टू 1 अपॉन y एलिमेंट ऑफ आर स्टार। Therefore, in domain मीन्स कोडोमेन के सारे एलिमेंट का प्री इमेज कहां पर है, डोमेन में। Therefore, f is onto फंक्शन। ओके, तो इसका एक सेकंड पार्ट भी है। सेकंड पार्ट में ये हमसे पूछता है अगर डोमेन आर स्टार को हम n से रिप्लेस कर दें जबकि कोडोमेन को एज इट इज ऐसे ही रहने दें, तब हमारे रिजल्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा।
तो इसको भी देख लेते हैं सेकंड पार्ट में। मतलब ये हमसे क्या कहना चाह रहा है, फॉर एफ एन टू आर स्टार। ध्यान दीजिए, हमने डोमेन को आर स्टार से बदल करके एन कर दिया है और कोडोमेन को एज इट इज छोड़ दिया है। तो तब हमारे रिजल्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, देखिए प्रोसेस यही रहेगी। आप समझ सकते हैं x1, x2 एलिमेंट ऑफ आर स्टार की जगह अब की बार हम क्या कहेंगे यहां पर n, यानी दो नेचुरल नंबर x1 x2 इस तरह से लेते हैं, fx1 इक्वल टू fx2, तब fx1 fx इक्वल टू 1/x, तो fx1 इक्वल टू 1/x1 एंड fx2 इक्वल टू 1/x2। इससे हमें मिल जाएगा x1 इक्वल टू x2, f इज 1 1। अच्छा, सेकंड केस में फॉर y इज एलिमेंट ऑफ r स्टार, y इक्वल टू fx, y इक्वल टू fx, fx मीन्स 1/x, तो y इक्वल टू 1/x, x इक्वल टू 1/y। तो अब जरा देखिए, अब रिजल्ट में कुछ चेंज आएगा। कैसे, देखिए हम देखते हैं। अब हमारा y है आर स्टार से, यानी कि नॉन जीरो रियल नंबर है। तब क्या देखेंगे, क्या सारे नॉन जीरो रियल नंबर का प्री इमेज x हमारे पास है। एक एग्जांपल से समझते हैं, इफ y इक्वल टू 2 आप जानते हैं एलिमेंट ऑफ क्या है, आर स्टार, यानी एक नॉन जीरो रियल नंबर है। देन x इक्वल टू 1/2, तो 1/2 कहां होना चाहिए, इसका प्री इमेज क्या होना चाहिए, डोमेन में। डोमेन में क्या है, n है, लेकिन आप देख रहे हैं डोमेन x इक्वल टू 1/2 नॉट एलिमेंट ऑफ n, ये एक नेचुरल नंबर नहीं है, यानी 2 का प्री इमेज 1/2 डोमेन में नहीं है। तो आप कहेंगे देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू फंक्शन। तो फर्स्ट केस में जब आर स्टार टू आर स्टार था, ये 1 1 ऑन टू था, लेकिन जब हमने सेकंड केस में n को रिप्लेस कर दिया किसमें, आर स्टार से, तो तब ये 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है, ये चेंज आएगा। एनी प्रॉब्लम, नो। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड, check the injectivity and surjectivity of the following function। क्वेश्चन नंबर 2, मैं पहले आपको पार्ट 2 दिखाता हूं, फिर उसके बाद पार्ट 1 में चलेंगे। पार्ट 2 क्या है, f z to z where fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये इंजेक्टिव है या नहीं, सर्जेक्टिव है या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो वही प्रोसेस रहेगी, इंजेक्टिव मीन्स 1 1, सर्जेक्टिव मीन्स ऑन टू। तो क्या करते हैं, डोमेन z है, कोडोमेन भी z है, तो डोमेन से 2 एलिमेंट ले लेते हैं, ऑर्बिटरी एलिमेंट, लेट x1, x2 element of z such that fx1 equal to fx2। क्या मिलना चाहिए इससे, देखिए fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, fx1 क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर, fx2 क्या हो जाएगा, x2 स्क्वायर। यू नो x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 मीन्स x1 नॉट इक्वल टू x2।
तो fx1 इक्वल टू fx2 इंप्लाइज दैट x1 नॉट इक्वल टू x2। क्या मतलब है, जरा हम समझाते हैं आपको। z टू z, ये z है, ये भी z है, ये f है। देखिए सपोज यहां -1 है, यहां और साथ में क्या है, +1 है। अब fx1 इक्वल टू fx2, यानी दोनों का इमेज एक ही है। सपोज करो आपके पास फंक्शन क्या है, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, f -1 इक्वल टू -1 का स्क्वायर कितना होता है 1, +1 का स्क्वायर कितना होता है, ये भी कितना हुआ 1, यानी कि 1 का -1 का इमेज भी 1 है, +1 का भी इमेज 1 है, इसलिए ये 1 1 नहीं है। ये fx1 जैसे f -1 इक्वल टू 1, f +1 इक्वल टू 1, यानी fx1 इक्वल टू fx2। दिस इंप्लाइज दैट x1 नॉट इक्वल टू x2, यानी -1 नॉट इक्वल टू +1, मीन्स f इज नॉट 1 1 कह लीजिए या इंजेक्टिव फंक्शन। ऑन टू के लिए क्या कोडोमेन में सारे एलिमेंट का प्री इमेज x में है या नहीं। देखिए कोडोमेन में है क्या, पहले तो ये समझते हैं। दोनों डोमेन कोडोमेन z है, z मीन्स 0 1 2 -1 -2, इधर भी 0 0 -1 -2 +1 +2, इस तरह से। अब fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, f 0 रखेंगे, 0 का स्क्वायर 0, यानी 0 का इमेज 0 है। f1 इक्वल टू 1 स्क्वायर 1 ही होता है। f2 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 होगा, यानी 2 का इमेज कहाँ होगा 4 में होगा। ऐसे ही f -1 इक्वल टू -1 का स्क्वायर कितना हुआ 1 हुआ, -2 का स्क्वायर कितना हुआ, ये भी कितना होगा 4 होगा। तो आप देखिए 1 1 तो इसलिए नहीं है कि 1 और -1 का इमेज 1, 2 और -2 का इमेज 4 है। और ऑन टू क्यों नहीं है, ये जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं या फिर यहां पर 2 3 हैं, इनका कोई प्री इमेज नहीं है, यानी डोमेन के किसी भी एलिमेंट से ये जुड़े हुए नहीं है। तो आप क्या कहोगे, एक ही एग्जाम्पल कोई भी दे दीजिए। सिंस 2 एलिमेंट ऑफ z, अगर 2 देखिए x इक्वल टू 2, fx इक्वल टू, अच्छा 2 यहां पर है, 2 का प्री इमेज यहां पर है नहीं है, तो आप क्या कहोगे, एग्जाम्पल से दे दो या पहले चलो हम वही लैंग्वेज जो हमने पहले क्वेश्चन में यूज की। लेट y इज एलिमेंट ऑफ, बल्कि कहना चाहिए फॉर y इज एलिमेंट ऑफ z। ये z अब की बार y कहां से लेते हैं, कोडोमेन से लेते हैं। y इक्वल टू fx implies that y equal to fx means x square, x equal to under root y। अगर y की वैल्यू हम 2 ले रहे हैं, तो x इक्वल टू क्या आएगा अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 z में नहीं है, वो इंटीजर नहीं है। आप कहेंगे सिंस, अच्छा एग्जाम्पल इफ y इक्वल टू 2 एलिमेंट ऑफ z, x इक्वल टू अंडर रूट 2 नॉट एलिमेंट ऑफ z, क्या कहोगे, सिंस ऑल एलिमेंट ऑफ कोडोमेन have not pre-image, y का प्री इमेज इन डोमेन, therefore f is
not onto function. Any problem? ओके, एक और एग्जाम्पल से, इसके फर्स्ट पार्ट से आप समझ जाएंगे। फर्स्ट पार्ट में क्या है, ये सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ आपका। f इज नॉट इंजेक्टिव फंक्शन। f इज नॉट ऑन टू को हम ये भी कह सकते हैं, ऑन टू का दूसरा नाम क्या है, सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव फंक्शन। तो नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव फंक्शन। इसके अगर फर्स्ट पार्ट की बात करें, देखिए सेम यही है, सिर्फ यहां पर क्या बदल गया है, fn to n where fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सब कुछ सेम है। x1 x2 एलिमेंट ऑफ z के बजाय अब हमारे पास डोमेन क्या है, n है, सच दैट वही प्रोसेस हम रखेंगे, fx1 इक्वल टू fx2, x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, x1 इक्वल टू अब की बार लिखेंगे x2 y। सिंपल सी बात है। देखिए अब ऐसा है, डोमेन, दिस इज कोडोमेन, दोनों n है। n में आप जानते हैं ये होते हैं एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही यहां भी n ही है, कोडोमेन भी 1 2 3 4 5 6। आपका f कैसे डिफाइंड है, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सिंपल सी बात, f1 कहूंगा, 1 का f1 इक्वल टू 1 स्क्वायर 1 होता है, f2 कहूंगा 2 स्क्वायर 4 होता है, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16। ओके, तो अब की बार आप देख सकते हैं 1 का इमेज 1, 2 का इमेज 4, 3 का इमेज 9, तो यानी एक एलिमेंट, इसके डिस्टिंक्ट एलिमेंट की यहां पर डिस्टिंक्ट इमेज है। ओके, तो इट मींस क्या है, ये इंजेक्टिव यानी कि 1 1 फंक्शन है। पहले हमने x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर लिखने पर क्या लिखा था, इंप्लाइज दैट x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2, x1 नॉट इक्वल टू प्लस माइनस। तो अब क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अब तो यहां प्लस माइनस लिख ही नहीं सकते, माइनस तो n में होते ही नहीं है, निगेटिव एलिमेंट n में होते ही नहीं है। तो x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, तो x1 इक्वल टू क्या होगा, x2 होगा। अब की बार x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 नहीं होगा। देयरफॉर f इज इंजेक्टिव फंक्शन, मीन्स 1 1 फंक्शन, राइट है। फॉर सर्जेक्टिविटी, सपोज y is element of z such that y equal to fx, y equal to x square, x equal to y equal to x square, x equal to under root y। फिर वही एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, if y equal to 2, 2 तो n में है ना, तो लेकिन उसका प्री इमेज क्या है, x अंडर रूट 2, ये n में नहीं होता है, यानी कि 2 का 3 का इमेज प्री इमेज क्या आएगा, अंडर रूट 3, 5 का अंडर रूट 5, ये यहां पर मौजूद नहीं है। तो ऑल एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैव नॉट प्री इमेज इन डोमेन। एक एग्जांपल यहां पर हमने दे दिया है, y इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू अंडर रूट 2, ये n का एलिमेंट नहीं है। तो हम कहेंगे यहां पर कोडोमेन के सारे एलिमेंट का डोमेन में प्री इमेज नहीं है। ओके, देयरफॉर f इज नॉट सर्जेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव है लेकिन सर्जेक्टिव नहीं था। सेकंड केस में जो इससे पहले किया उसमें इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों था। अच्छा, एक केस और ले लेते हैं, थर्ड केस। इसका थर्ड पार्ट क्या है, FR2R। देखिए वही फंक्शन है, अब बदल दिया है डोमेन और कोडोमेन। अगर यहां पर R2R कर दे तब थर्ड पार्ट है ये आपका FR2R where fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या चेंज होगा, प्रोसेस में कोई चेंज नहीं, प्रोसेस वही है, x1 x2 एलिमेंट ऑफ n की बजाय अब की बार डोमेन हमारा R है, R सच दैट fx1 इक्वल टू fx2, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, fx1 इक्वल टू x1 स्क्वायर, fx2 इक्वल टू x2 स्क्वायर।
अगेन x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2। भाई ऐसा क्यों है, आप जरा फर्क समझिए। इससे पहले में n टू n वाला केस में मैंने कहा x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर होने पर x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 नहीं होगा, वहां पर x1 इक्वल टू x2, लेकिन यहां मैं लिख रहा हूं प्लस माइनस x2 क्योंकि n में प्लस माइनस नहीं होते हैं। नेचुरल नंबर्स जो हैं ओनली पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते ही नहीं है। लेकिन रियल नंबर या इंटीजर प्लस माइनस दोनों होते हैं। तो अब मुझे लिखना पड़ेगा x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 implies that x1 इक्वल नॉट इक्वल टू x2। तो fx1 तो इंजेक्टिव या 1 के लिए हमें fx1 इक्वल टू fx2 से क्या मिलना चाहिए, एग्जैक्टली x1 इक्वल टू x2। लेकिन यहां पर x1 नॉट इक्वल टू क्या है, x2 है। अगर फिगर से समझना चाहते हैं तो फिगर में अब की बार क्या चेंज होगा, यहां पर देखिए r टू r हो गया है। रियल नंबर में तो भाई आपका -1 +1 दोनों होगा। अब की बार देखो f -1 इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1, f +1 +1 का स्क्वायर 1, यानी +1 का भी इमेज 1 है, -1 का भी इमेज 1 है। मीन्स अब की बार क्या कहेंगे, f1 इक्वल टू f -1 बट 1 नॉट इक्वल टू -1। तो दो का इमेज एक ही है, इसलिए ये इंजेक्टिव नहीं है। ये आपका इंजेक्टिव f इज नॉट इंजेक्टिव फंक्शन। ओके, तो फर्क समझिए डोमेन और कोडोमेन बदल जाने का। अच्छा, सेकंड पार्ट सर्जेक्टिविटी के लिए, ऑन टू के लिए हम अब की बार वही प्रोसेस है हमारी। कोडोमेन से y इज एलिमेंट ऑफ क्या ले लेते हैं, r। तो y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल टू √y। अब की बार इस एग्जाम्पल से काम नहीं चलेगा क्योंकि r में √2 तो होता ही है ना, लेकिन क्या नहीं होता है, देखिए 0 1 2 3 -1 -2 -3। अब की बार एग्जाम्पल बदलना होगा। 2 का प्री इमेज √2 तो है यहां पर क्योंकि r में √2 होता है। अगर सपोज y इक्वल टू हम ले लें -1 एलिमेंट ऑफ r, तो x इक्वल टू √-1। आप जानते हैं नेगेटिव रियल नंबर के अंडर जो है वो रियल नहीं होते हैं, यानी √-1, √-2, √-3 ये रियल नंबर नहीं है, इमेजिनरी नंबर्स है। तो फिर से हम वही कह सकते हैं, तो या फिर थोड़ा सा और बदल सकते हैं। अब की बार लेस देन 0 के कोई प्री इमेज नहीं है, तो हम कहेंगे ऑल एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। कोडोमेन कैसे, y इज लेस देन 0। लेस देन 0 क्या है, निगेटिव रियल नंबर। ऑल एलिमेंट ऑफ कोडोमेन y इज लेस देन 0 हैव नॉट प्री इमेज in a codomain. Therefore, f is not surjective function. ओके, तो ध्यान दीजिए ये फर्क है। ओके, नेक्स्ट एक ही फंक्शन देखिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सिर्फ डोमेन को डोमेन बदल जाने से कितना फर्क होता है ये आपने ये फर्स्ट 3 पार्ट से देखा। इसका 4th पार्ट भी हम लेके चल रहे हैं। फोर्थ पार्ट एफ एन टू एन। अब की बार डोमेन एन है, कोडोमेन एन है, और फंक्शन डिफाइंड कैसे है,
एफ एक्स इक्वल टू कितना है आपका एक्स क्यूब है। तो प्रोसेस में तो कोई चेंज नहीं होने का। x1 कॉमा x2 एलिमेंट ऑफ n, डोमेन बदल गया है, अब n ले लेंगे सच दैट fx1 इक्वल टू fx2। तो अब fx इक्वल टू एक्स क्यूब, तो fx1 क्या हो जाएगा x1 क्यूब, fx2 क्या हो जाएगा x2 क्यूब। तो अब की बार तो कोई दिक्कत ही नहीं है, x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब, तो दिस गिव्स x1 इक्वल टू x2। ओके, तो सिंपली f इज इंजेक्टिव फंक्शन। देखिए n टू n है, n टू n यानी 1, सपोज यहां एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, f1 इक्वल टू 1 का क्यूब क्या हो जाएगा आपका। इस फिगर को मैं मिटा ही देता हूं, ये आपको कंफ्यूज करेगा। सीधी सी बात, f1 इक्वल टू 1 क्यूब, 1 2 क्यूब, f2 इक्वल टू 2 क्यूब 8, 3, f3 इक्वल टू 3 क्यूब 27। यानी डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेज भी डिस्टिंक्ट है। ऐसे ही नेगेटिव नंबर रख दीजिए, f-1 इक्वल टू -1 क्यूब -1, f-2 इक्वल टू -2 क्यूब दैट इज -8, f-3 इक्वल टू -3 क्यूब दैट इज -27। तो चाहे नेगेटिव की तो बात ही नहीं है, हम एंड में ही बात कर रहे हैं, एंड में तो नेगेटिव होते ही नहीं है। तो 1 2 3 के इमेज क्या है आपके 1 8 27 है, यानी डोमेन के डिस्टिंक्ट एलिमेंट की कोडोमेन में डिस्टिंक्ट इमेज है। तो क्या कहेंगे, f इज इंजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। अब सर्जेक्टिविटी के लिए प्रोसेस वही है, क्या करेंगे, फॉर y इज एलिमेंट ऑफ n। अब की बार n कहां से, कोडोमेन से हमने y ले लिया है। y इक्वल टू एफ एक्स, y इक्वल टू एफ एक्स मीन्स यहां पर एफ एक्स कितना है x क्यूब है, तो x इक्वल टू हम लिखेंगे y पावर 1/3। अब आपको देखना होगा क्या कोडोमेन के सारे एलिमेंट का प्री इमेज डोमेन में है या नहीं। एक एग्जांपल से बताता हूं, इफ y इक्वल टू 3, 3 क्या है, एक नेचुरल नंबर है। ओके, देन x इक्वल टू, यहां पर y इक्वल टू 3 रख देंगे तो x इक्वल टू क्या मिलेगा 3 पावर 1/3। आप जानते हैं ये नेचुरल नंबर नहीं है, यानी कि 3 का प्री इमेज 3 पावर 1/3 डोमेन में नहीं है। तो क्या लिखेंगे, सिंस ऑल एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन have not pre-image in domain, therefore f is not surjective function। Any problem? This is injective function but not surjective function। Guys, इसका 5th पार्ट जो है इसमें भी देखिए फंक्शन सेम है, सिर्फ डोमेन और कोडोमेन चेंज हो गया है। 5th पार्ट में क्या हो गया है, f z to z, फंक्शन की डेफिनेशन अभी भी वही है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। तो देखते हैं इसको इंजेक्टिव और सब्जेक्टिविटी के लिए। पहले इंजेक्टिव के लिए देखिए, सपोज हम डोमेन में, डोमेन मीन्स जेड में 2 एलिमेंट ले लेते हैं x1 एंड x2, एलिमेंट ऑफ जेड, सच दैट fx1 इक्वल टू fx2। दिस इंप्लाइज दैट x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब, x1 इक्वल टू x2। भाई जेड में इंटीजर्स है,
क्यूब में तो आप समझते हैं कोई दिक्कत ही नहीं है ना, प्लस का क्यूब प्लस होता है, माइनस का क्यूब क्या होता है, माइनस होता है। तो ऐसे ही x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब होने पर x1 इक्वल टू क्या होगा, x2 होगा। इट मीन्स दिस फंक्शन इज इंजेक्टिव। ओके, fx1 इक्वल टू fx2 implies that x1 इक्वल टू x2 मीन्स दिस फंक्शन इज इंजेक्टिव फंक्शन। फॉर सर्जेक्टिविटी क्या करें, तो कोडोमेन यानी कि z से एक एलिमेंट y ले लेते हैं, y इज एलिमेंट ऑफ z, यानी कोडोमेन से लिया y इक्वल टू एफ एक्स, तो एफ एक्स एक्स क्यूब है तो y इक्वल टू एक्स क्यूब हो गया। इससे x इक्वल टू क्या मिला, y पावर 1/3, y पावर 1/3। क्या हम देखेंगे क्या y की सारी वैल्यू के लिए x एग्जिस्ट है या नहीं है। तो इसके लिए आप कोई देखिए जरा, सपोज यही एग्जाम्पल काफी है, y इक्वल टू 3 इज एलिमेंट ऑफ z, बट क्यूब 3 पावर 1/3 दिस इज नॉट एलिमेंट ऑफ z। z में भाई क्या होता है, z मीन्स इंटीजर, इंटीजर्स क्या होते हैं 1 2 3 4 या -1 -2 -3 -4 या फिर 0, यानी कि 0 सेंटर में होता है। तो इसमें भी आपके जो है ये 3 पावर 1/3 या 2 पावर 1/3 ऐसे एलिमेंट नहीं होते हैं। तो आप क्या कहोगे, तो y इक्वल टू 3 है तो 3 का प्री इमेज x इक्वल टू 3 पावर 1/3 ये डोमेन में नहीं है। तो हम कहेंगे ऑल एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन हैव नॉट प्री इमेज इन डोमेन, देयरफॉर f इज नॉट सर्जेक्टिव। दिस फंक्शन इज इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश हुआ। एक चीज मैं आपको बता दूं, आप में से कई लोगों ने इससे पहले वाला वीडियो प्लीज उसको जरूर देखिए। जब तक इनकी डेफिनेशन इंजेक्टिव सर्जेक्टिव 1 1 ऑन 2 को अच्छी तरह से डेफिनेशन नहीं समझ लेंगे, ये समझ में नहीं आएगा। आप समझ गए होंगे, तो अगर समझ गए हैं तो पहले अभी तक जिसने वो पहले वाला वीडियो नहीं देखा है उसको देखिए, तभी जाकर के ये क्वेश्चन आपकी समझ में आएंगे। पहले इनकी डेफिनेशन को अपने दिमाग में बैठाइए, तब जाके ये समझ में